अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर, हर खबर को बड़ी खबर कह के नहीं बुलाया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। खबर ये है कि ऐसे वक्त में जब इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान के जो जैसे अपोजिशन को उनको कहती है कि उनके वो जो मुखालफिन हैं वो, और जो अपोजिशन है, अपोजिशन की मेजर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके दरमियान में एक राब्ता हुआ है। और वो राब्ता छोटे मोटे लोगों का नहीं हुआ है। सेनेट में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर हैं शेरी रहमान साहबा, उससे मुलाकात हुई है। जो इस वक्त सेनेट के सिटिंग चेयरमैन हैं और जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपने इंतखाब के वक्त बहुत हिमायत हासिल की थी, फिर बाद में उनको पीपल्स पार्टी को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मूव लाना पड़ा था और वो नो कॉन्फिडेंस मूव नाकाम हो गया था। लेकिन अब उनकी मुलाकात हुई है उसी सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की, पीपल्स पार्टी की सेनेट में पार्लिमानी लीडर शेरी रहमान साहबा से। और उस मुलाकात में सेनेट के एक साबिक और चेयरमैन भी मौजूद थे, और बल्कि एक नहीं दो सेनेट के दूसरे चेयरमैन मौजूद थे जो साबिक चेयरमैन थे, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम में भी रहते हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इसका भी कुछ न कुछ जायज़ा लेंगे कि ये क्या हो रहा है कि दूसरी एंड पे इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज के बीच में 3 दिन के अंदर लगातार 3 मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों में कोई और मौजूद नहीं होता, दो मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहब या उनके साहिबा या उनके करीबी साथी मौजूद होते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसका जायज़ा भी पेश करेंगे, तज्ज़िया भी देंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो नाज़रीन, खबर की कुछ सुर्खी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। ये खबर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे नज़र रखने वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं शेरी रहमान साहबा, और वो ही शख्सियत हैं जिन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस की मूव उनकी साइन से हुई थी सादिक संजरानी साहब, जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है। वो सादिक संजरानी साहब जब चेयरमैन बन रहे थे तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने उसके साथ उसकी हिमायत की थी, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी जो इमरान खान को आंखें दिखाने पे आ गई थी, तो उसको पहले ही जिस शख्स को निशाना बनाया था वो सादिक संजरानी साहब थे, और सादिक संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव पीपी ने की। और उसी मूव में हुआ ये कि अपोजिशन की बाकी पार्टियों को भी पीपल्स पार्टी ने अपने साथ मिलाया, लेकिन उनके 64 मेंबर जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन कबूल करवाया था, तो जो शो ऑफ हैंड्स हुआ था मोशन के लिए उसमें 64 उनके मेंबर थे, लेकिन जब वोट पड़े, सीक्रेट वोट पड़े, तो वो वोट 52 हो गए, 12 वोट मुकर गए थे। वो किसके थे वोट? कुछ लोग नवाज लीग के थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन इनके बीच में ताल्लुकात तो ज़ाहिर है इतने तल्ख थे और सादिक संजरानी इतने नापसंदीदा थे कि उनको हटाने की बात आ गई थी। और उस पर जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी, ज़ाती तौर पर खासे नाराज़ थे, क्योंकि उनको पार्टी की अपोजिशन के बावजूद मीर हासिल बिजंजो की मुखालफ उनको पार्टी चाह रही थी और अपोजिशन चाह रही थी, लेकिन उसको मुखालफत करके जरदारी साहब ने उनकी हासिल बिजंजो के मुकाबले में इनको सेनेट का चेयरमैन बनवाया था। उस शख्स ने जब इमरान खान की कैंप में गया तो वो नाराज़गी हुई और उसके बाद उसको हटाने की कोशिश की, जरदारी साहब नाराज़ हो गए। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि शेरी रहमान जो पार्लिमानी लीडर है, उन्होंने
गुफ्तगू अपने घर पे उनको होस्ट किया। सादिक संजरानी को सिर्फ उनको होस्ट नहीं किया, बल्कि उस मुलाकात में सेनेट के साबिक चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ मुकदमात में जो कानून वकील हैं, फारूक नायक साहब जो सेनेटर भी रहे हैं, तो वो भी मौजूद थे, और सेनेट के साबिक चेयरमैन और 18वीं तरमीम के मौजूद रजा रबानी साहब भी मौजूद थे। ये खबर गुज़श्ता रात देर से टिक्कर की सूरत में अखबार में चली। तो दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि ये खबर ब्रेक की थी कराची से एक यंग जर्नलिस्ट है संजय साधवानी। जैसे खबर चली तो संजय साधवानी को फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपको ये खबर किसने दी है, ये मुलाकात उनके कहने के मुताबिक कैसी ज़ाहिर तो नहीं थी, खबर किसने दी है, वो सोर्स जानना चाहते थे। वो खबर बहरहाल उन्होंने बताई नहीं। खबर उस वक्त सिर्फ ये चली थी कि सादिक संजरानी और मुलाकात हुई है शेरी रहमान की, और सादिक संजरानी ने उसी वक्त अपने एक और सोर्स से किसी और चैनल पे खबर चलवाई कि जहाज़ में मुलाकात हुई थी, मैं आया था तो मैंने कहा उधर मुलाकात हो। अब देखें पीपल्स पार्टी और हुकूमत और पीडीएम का ताल्लुकात कितने ख़राब हैं। ये लोग आपस में रोज़ाना सेनेट में मिलते हैं। शेरी रहमान और सादिक संजरानी सेनेट में जिस दिन इजलास चल रहे थे रोज़ाना मिल रहे थे। ये क्या तो हो सकती है कि उनको चाय की तलब हुई और मैं आपके घर पे आ जाऊं, और ये उस दिन हो रही थी जिस दिन सेनेट के इलेक्शंस का तरीका तब्दील करने के लिए सरकार आर्डिनेंस जारी कर रही थी। ज़ाहिर है सादिक संजरानी उस गेम में शामिल है तो उसको पता था। उस वक्त आर्डिनेंस भले जारी न हुआ हो, लेकिन जिस वक्त शेरी रहमान निकली हैं तो वो अपने बिलावल भुट्टो जरदारी चंद लम्हे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे उस आर्डिनेंस के हवाले से कि ये आर्डिनेंस हमें कबूल नहीं है, जो शो ऑफ हैंड्स के वसीले सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। ऐसे वक्त में और फिर ये मुलाकात में कौन शामिल होते हैं, वह आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक साहब और रजा रबानी साहब, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के 18वीं तरमीम के ओनरशिप वो करते हैं, उनके एक्सपर्ट हैं। तो क्या मामलात हैं? मामलात ये है जो अभी तक इस पे शेरी रहमान और रजा रबानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो शेरी रहमान ने फिर उसी सहाफ़ी संजय साधवानी को कहा कि ये जो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, सवाल को डिग्निफाई नहीं करूंगी, क्योंकि इस तरीके से शरारत फैलाई जा रही है। भाई अगर कुछ नहीं है तो शरारत क्या है, बता दें क्या हो रहा है। और ज़्यादा पॉलिटिशियंस मिलते हैं, ये उमूमन हम पॉलिटिशियन से जवाब सुनते रहते हैं कि जब दो पॉलिटिशियन बैठेंगे तो वही बात करेंगे, अपने आपस में पॉलिटिक्स की बात करेंगे। जो मुद्दे बहस में हैं उनमें एक तो ये है कि सेनेट के इलेक्शन है, सादिक संजरानी वेल कनेक्टेड है और वो एक वक्त तक आसिफ जरदारी के ट्रस्टेड मैन रहे हैं, और इस वक्त भी वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी गुफ्तगू हो रही है, और ख़ुद ये भी गुफ्तगू हो रही है कि सादिक संजरानी पे जो आसिफ जरदारी साहब नाराज़ हैं तो वो उस नाराज़गी को कम करना चाह रहे हैं, इसी वजह से वो इस किस्म की मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी मुलाकात हो रही है कि कोई तब्दीली है जो होनी है, कोई फाइल है प्राइम मिनिस्टर के पास है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से बंदा कराची जाना है, कराची आना है, तो वो मामला भी है। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसमें बहुत सारे मामला चल रहे हैं। पीडीएम का जो गुज़श्ता सेशन हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी के जो राब्ते हो रहे हैं, जो नवाज लीग के राब्ते हो रहे हैं, उनके हवाले से कई सवालात उठे हैं, और उसके बाद भी सवालात उठे हैं। इस दरमियान में ये खबरें भी आ रही हैं, ये जो पर्दे के पीछे खबरें चल रही है वो उन खबरों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का नक्शा बदलने का पोटेंशियल हो सकता है। इस दरमियान में ये भी खबर आई हुई है कि इंतहाई खामोशी से चौधरी निसार अली खान, आप जानते हैं ना नवाज शरीफ हुकूमत के वजीर दाखिला, जो इस वक्त अब कई लोगों को शायद याद न हो लेकिन वो पिंडी वालों के साथ करीबी समझे जाते हैं, उनके मुतालिक इस्लामाबाद के एक बहुत ही बाखबर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उसमें लिखा है कि वो खामोशी से रावलपिंडी में उन्होंने डेरा जमाया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से, उनकी ईमा पे, उनके कहने पे
کہ معاملات نواز لیگ کے سیٹل کیے جائیں، مریم نواز کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو ہٹوائی جائیں، اور اس طریقے سے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو چودھری نثار علی خان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے نواز لیگ میں۔ صرف یہ نہیں ہے لیکن جیسے یہ بہت بڑی خبر ہے، جو شیری رحمان کی ملاقاتیں ہیں وہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ آپ لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ گزشتہ ہفتے میں 3 دن لگاتار مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں مریم نواز صاحبہ کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ وہ پی ڈی ایم کے ظاہر سینٹرل لیڈر ہیں، ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہ صرف 2 آدمی نہیں ہیں۔ ظاہر ملاقاتیں اگر 2 اشخاص کے بیچ میں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کراچی میں صادق سنجرانی، شیری رحمان، فاروق نائک اور رضا ربانی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پنڈی میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں چودھری نثار علی خان، تو ظاہر ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن ہم رپورٹر ہیں، خبر تو دے دیں گے۔ گفتگو سے اجازت۔